नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे पंजाब में खालिस्तानियों के बढ़ते दखल की, उनके द्वारा अंजाम दी जा रही आतंकी घटनाओं की और उसके हाथों मारे जा रहे साधु संतों की बढ़ती संख्याओं पर, और पंजाब में खालिस्तानी आतंकवादियों को आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से मिल रहे सरकारी संरक्षण की। खालिस्तानियों के हाथ पंजाब में हिंदूवादी नेताओं की हत्या में पहले से भी दिखता आ रहा है, लेकिन मान सरकार के आने के बाद से इन घटनाओं में तेजी आई है। खालिस्तानी आतंकवादियों का मनोबल इस सरकार में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो खुलेआम दिन दहाड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पिछले दिनों शिवसेना नेता सुधीर सूरी की दिन दहाड़े उनके पंजाब पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के सामने ही उनकी हत्या कर दी गई। आज हम अपने प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि क्या पंजाब में एक बार फिर खालिस्तानी आतंकियों का आतंक बढ़ रहा है। क्या पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार खालिस्तानियों के लिए अघोषित रूप से काम करना शुरू कर दी है। क्या पंजाब कश्मीर बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है, और आखिरी और अंतिम और सबसे अहम सवाल ये कि कब थमेगा पंजाब में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और परिचय करने के बाद जो है चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन पहले जो लगातार हत्याएं पंजाब में हो रही है उस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। अमृतसर 30 अक्टूबर हिंदू संघर्ष सेना के विपिन शर्मा की हत्या। अमृतसर 4 नवंबर टकसाली के नेता सुधीर सूरी की हत्या। मोहाली 10 नवंबर महंत शीतल दास की हत्या। फरीदकोट 10 नवंबर डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह की हत्या। पंजाब के मोहाली के बुढ़नपुर में कुटिया में रहने वाले 70 साल के महंत शीतल दास का गुरुवार सुबह 10 बजे खून से लथपथ शव मिला। ये एक घटना नहीं है। पंजाब में लगातार हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। पंजाब के फरीदकोट में डेरा प्रेमी प्रदीप सिंह के 3 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने की। पकड़े गए हत्यारों के कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा से बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि प्रदीप सिंह की हत्या करने आए हमलावरों ने उन पर 60 गोलियां बरसाई थी। इससे पहले राज्य के अमृतसर में शिवसेना टकसाली के नेता सुधीर सूरी की हत्या में भी पुलिस को खालिस्तानी कनेक्शन मिला है। मामले की जांच के बाद खुलासा हुआ कि खालिस्तानी आतंकी ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर हिंदू सिख दंगे भड़काना चाहते हैं ताकि पंजाब को देश से अलग कर सके, जिसमें खालिस्तानी आतंकियों को पाकिस्तान से भी सहयोग मिल रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कनाडा में बैठे लखबीर सिंह लांडा ने लांडा हरिके नामक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट कर सुधीर सूरी की हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट में लांडा ने कहा है कि सुधीर सूरी का कत्ल उसके भाइयों ने किया है। यही नहीं, लांडा ने लिखा कि किसी भी धर्म के खिलाफ बोलने वालों का हाल भी ऐसा ही होगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं के हित की बात करने वालों का यही अंजाम होगा? क्या पंजाब कश्मीर की राह पर निकल पड़ा है? यहाँ करेंगे चर्चा की क्या पंजाब जो है क्या कश्मीर की राह पे निकल चुका है। करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करा दूं। मनवेंद्र टोनी राणा है हमारे साथ, अकाली दल के नेता। आपका स्वागत है मनवेंद्र जी। इसके अलावा नरेंद्र संधू प्रवक्ता कांग्रेस और अनूप पांडे प्रवक्ता, आप दोनों का भी स्वागत है। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं आम आदमी पार्टी के अनूप पांडे से करना चाहूँगा कि पांडे जी, जिस तरीके से ये मामला बढ़ रहा है और जिस तरीके से पंजाब में लगातार हिंदू नेताओं की हत्याएं हो रही हैं और जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि खालिस्तानी
जो आतंकवादी है उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो सुधीर सूरी की हत्या जिस तरीके से पंजाब पुलिस के सुरक्षा कर्मियों के सामने कर दी गई वो ऐसा नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे दर्जनों उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये बात साबित करता है या इस तरफ इशारा करता है कि पंजाब में जब से मान की सरकार आई है, आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, खालिस्तानियों के हौसले बुलंद हैं, वो कुछ भी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अनूप जी, देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जब से सरकार आई है तब से वहां विकास की प्रक्रिया, एक ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार विरोधी सरकार वहां कायम हुई और वहां के अमन चैन को जो बिगाड़ रहे हैं यह बहुत निंदनीय है। ये हमारे पंजाब के लोगों की जो अभी हत्या हुई है, सूरी जी की हो या शीतल दास की हो, संतों की हत्या, यह निंदनीय है और इसकी जितनी भर्त्सना किया जाए उतना कम है। पंजाब सरकार बिल्कुल चुन चुन करके उन आतंकवादियों का, अपराधियों का चुन चुन करके सजा देगी और पंजाब में अमन चैन कायम करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बहुत निंदनीय घटना है और ऐसी भविष्य में घटना न हो पर पंजाब सरकार मुस्तैद रहेगी, प्रशासनिक लोग मुस्तैद रहेंगे। पंजाब एक ज्वलंत, एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और हमारे देश के विरोधी ताकतें बराबर पंजाब को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी घटनाओं का अंजाम, ऐसी घटना घटाते रहते हैं। तो हमें लड़ना होगा मजबूती से, ऐसे दरिंदों को सजा तत्काल मिले ऐसी व्यवस्था करना होगा। और पंजाब पुलिस इसमें अनूप जी, आपकी सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है और आप भी उसी तरीके से कह रहे हैं जिस तरीके से कोई विक्टिम कह रहा है। ये तो आपकी जिम्मेदारी है। लड़ना होगा का क्या मतलब है? पकड़ना होगा का क्या मतलब है? सजा दिलाना है, उसे गिरफ्तार करना है, जेल की सलाखों के पीछे भेजना, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आप नहीं कह सकते हैं क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। अगर घटनाएं बढ़ रही हैं तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं। यही मेरा सवाल था, लेकिन आप उसका जवाब नहीं दे रहे। खैर, आपसे पूछेंगे आगे। हमारे साथ मानवेंद्र टोनी राणा जी हैं, उनसे पूछेंगे। टोनी जी, जिस तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार पे कि खालिस्तानियों का जो मूवमेंट है, खालिस्तानियों की जो घटनाएं हैं, खालिस्तान जिस तरीके से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसमें इजाफा हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से। और खासतौर पे टारगेट जो है, हिंदुवादी जो नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये खालिस्तानियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए इनकी गतिविधियां इतनी बढ़ गई हैं और वो खुलेआम अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं और किसी से कोई खौफ नहीं है इन आतंकवादियों को? ये हालात इलेक्शन से पहले ही दिखते थे, क्योंकि केजरीवाल द्वारा पंजाब में कई जो आतंकियों के घर पे जाके डिनर किया जाता था और वहां पे रुकने का इनका स्पेशल इंतजाम होता था। कहीं ना कहीं सरकार की मिली भगत के साथ ही ये सारे हादसे हुए हैं जो भी हो रहे हैं और ये पंजाब का माहौल बिगाड़ने की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल नौजवानों को इस वक्त जो गलत लाइन पे ले जाया जा रहा है, बिना सरकार के इतने बड़े कांड नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं सरकार का हाथ हो सकता है। बिल्कुल सरकार का हाथ है। नरेंद्र संधू जी, क्या आप भी मानते हैं कि इस पूरी घटना में या जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, सरकार के संरक्षण के बिना या सरकार की सह के बिना ये संभव नहीं है? सरकार का इसमें कोई रोल है, आप मानते हैं, या आपको लगता है कि नहीं, खालिस्तानी तो पहले भी एक्टिव थे, लेकिन सरकार जब कांग्रेस की थी वहाँ पर तो उस पर लगाम लगा हुआ था, लेकिन अब चूंकि लगाम नहीं है इसलिए खालिस्तानी जो हैं घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार का इनके साथ कोई गठजोड़ नहीं है? देखिए मुकेश जी, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से पंजाब का बहुत बुरा हाल है। पंजाब जल रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत कद्दावर नेता थे और पंजाब के नहीं, सारे भारत के नहीं, विश्व के बहुत बड़े सिंगर थे हमारे सिद्धू मूसेवाला जी, दुनिया जानती है। उनका कत्ल हो गया। उनका कत्ल क्यों हुआ कि ये जो नई सरकार आई थी, इन्होंने सिक्योरिटी लोगों की वापस ले ली। और वापस लेने के लिए क्या इन्होंने किया कि इन्होंने न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया पे ये कर दिया कि हमने इस फला आदमी की इतनी सिक्योरिटी ले लिया, फला आदमी की इतनी सिक्योरिटी वापस ले ली।
तो जो आतंकवादी होते हैं, किसी कौम के हो, किसी मजहब के हो, वो ध्यान रखते हैं कि इसकी सिक्योरिटी वापस ली है, तो उनका कत्ल हो गया। उससे पहले नंगल लंबिया का, हमारे एक बहुत पहलवान था, उसका कत्ल हो गया। सुधीर सूरी जी का कत्ल हो गया। उनका कत्ल तो देखो, मैं उसी शहर में रहता हूँ, उसी जगह पर रहता जो उनका कत्ल हुआ जी। 2 SHO, एक डीएसपी और उनके 15 गनमैन खड़े होने के बावजूद उनका कत्ल। और फिर ये डेरा प्रेमी का कत्ल हो गया और ये महंत जी का कत्ल हो गया। ये सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। और इनके मुख्यमंत्री हिमाचल और हरियाणा में, सॉरी गुजरात में इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। अरे भाई, पहले अपनी स्टेट तो संभाल लो, बहुत बुरा हाल हो चुका है स्टेट का। ये तो कहते थे कि हम आते ही बहुत ये करेंगे वो करेंगे। जेलों में मुकेश जी निरंतर रोज मोबाइल मिल रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर मोबाइल नहीं मिल रहे। नशा पंजाब का बहुत बुरा हाल है। नशे से एक घर के 2 जवान बच्चे पंजाब के मर रहे हैं। अरे भाई, पंजाब जल रहा है, पंजाब को संभालो। इसीलिए तो लोगों ने मैंडेट दिया था, 92 MLA आए थे। अनूप जी, ये यहाँ पर भाषण देने थोड़ी आप आए हो, आप सरकार के नुमाइंदे हो, हमको जवाब देके जाओ कि आप कर क्या रहे हो। भाषण तो आप इलेक्शन में देना, यहाँ पर तो आप सरकार का प्रतिनिधि बन के आए हो, स्पोक्समैन बन के आए हो। हमको जवाब दो कि सरकार कर क्या रही है, हम करेंगे, हम हो रहा है, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे तो पंजाब जल रहा है। हाँ मुकेश जी, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, जब ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं, हिंदू की टारगेट किलिंग है, ये बात नहीं मैं मानने की देता। अगर ऐसी बात होती कि नंगल अंबिया हिंदू थोड़ी था, ये प्रदीप सिंह को हिंदू थोड़ी था, ये सिद्धू मूसेवाला को हिंदू थोड़ी था। हमारे पंजाब को कृपा करके ये हिंदू सिख मुसलमान से, इससे आप थोड़ा परहेज करें। हाँ ठीक है, किलिंग हो रही है, ये बहुत गलत बात है, किसी की भी हो, लेकिन इसको ऐसे मत जोड़िए कि यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं। हिंदू हमारे भाई हैं, हमारा 9 समाज का रिश्ता है, वो हम इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, हर कारोबार इकट्ठा है। आपने दिखाया कि 2017 से लेकर 2022 तक तो हमारे कोई कत्ल हुआ नहीं। जो हुए थे कत्ल पहले हुए थे, उसके बाद 2022 में हुआ। पंजाब में कांग्रेस की जब सरकार थी, बहुत शांति थी। अब इनकी सरकार आने के बाद इनसे कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है, लेकिन मैं ये आशा करता हूं कि ये शायद कोई ऐसे अच्छे कदम उठाएंगे कि पंजाब में शांति हो। बिल्कुल, चलिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं, टारगेट किलिंग हो रही है और इसमें दोनों कम्युनिटी के लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी के लोग को निशाना नहीं बनाया जा रहा। लेकिन फिर भी जो भी हो, अनूप पांडे जी को जवाब तो देना होगा ना, आम आदमी पार्टी की सरकार को जवाब तो देना होगा ना। अनूप जी, क्या जवाब है आपके पास? जिस तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है और आपकी सरकार में मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, चिंता की बात ये नहीं है कि घटनाएं बढ़ रही हैं, चिंता की बात ये है कि आतंकियों के मनोबल बढ़े हैं और सरकार से संरक्षण मिल जाए। सरकार के लोग शामिल हैं उसमें नहीं है, लेकिन वो बेखौफ हैं, आतंकी बेखौफ हो रहे हैं। और जिस तरीके से सुधीर सूरी की हत्या हुई, वो तो पूरी तरीके से ये बताता है कि उन्हें आतंकवादियों को किसी भी तरीके का कोई खौफ नहीं है। प्रशासन का एक डीएसपी, एक SHO और 12-15 उनके सुरक्षा कर्मी, और उनके सामने में गोली मार दी जाती है और वहां से हत्यारा फरार भी हो जाता है, कोई पकड़ने की जहमत तक नहीं उठाता। सरकार को तो जवाब देना होगा ना प्रकाश जी। अनूप पांडे जी, कांग्रेस के शासनकाल में पूरा पंजाब तहस नहस हो चुका था। एक टूटा फूटा पंजाब, जहां पुलिस के लोग भी आतंकवादियों और वहां क्रिमिनलों से गठजोड़ किए थे और पूरा पंजाब दहशत में था। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा है कि आम आदमी पार्टी वहां सरकार बना ली है, वहां पंजाब को सुधारना चाहती है, पंजाब को ड्रग्स से, आतंकवादियों से बाहर निकालना, आतंकवाद से बाहर निकालना चाहती है। अरे भाषण मत दो, इनको हजम नहीं हो रहा। हर बात की राजनीति कर रहे हैं, भाषण सुनने नहीं। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि क्या कर रहे हो, जो पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था है उसको धीरे धीरे रिकवर किया जा रहा है। सरकार कांग्रेस की बहुत खराब थी। एक मिनट, मैं मान गया इस बात को कि सरकार कांग्रेस की बहुत खराब थी और इसीलिए जनता ने उसे रिजेक्ट करके आपको चुना है। अनूप पांडे जी, आप जो है ना, अपनी बात जो है, जवाब मांगा जा रहा है, जवाब दीजिए। आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पे, आपको जवाब देना है यहाँ पे कि आप कर क्या रहे हैं। कांग्रेस की सरकार खराब थी तो रिजेक्ट कर दिया ना जनता ने, अब आपको सिलेक्ट करके लाई है तो आप जवाब दीजिए ना। आप स्पष्ट बहुमत से आए, आपके बनने में एमएलए क्या कर रहे हैं बताइए तो सही। आतंकवादी और ये आतंकवादियों के पीछे कौन छुपा है सबको सामने लाया जाएगा। उसके लिए स्पेशल फोर्स का भी गठन हो चुका है और उसकी प्रक्रिया चल रही है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं और जितनी तेजी के साथ
मान सरकार ने इस पर एक्शन लिया है और इन घटनाओं को कैसे, इस पर भी मंथन, चिंतन और सारी व्यवस्था की जा रही है। पंजाब को आगे लेकर जाने का जो संकल्प आम आदमी पार्टी का है उसे पूरा किया जाएगा। जितनी भी अनूप जी, मुझे लग रहा है कि पंजाब का प्रवक्ता आपको किसने बना दिया, मुझे थोड़ा सा मतलब इस पे ये है, लेकिन पंजाब के बारे में जानकारी शायद आपको नहीं है। टोनी जी के पास पंजाब के नहीं पता, पंजाब के बारे में डिबेट करने बैठ गए। टोनी जी एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्या जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आप लोग मान लीजिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन क्या इस तरीके से टारगेट किलिंग होती रही है? आप लोग क्या कर रहे हैं? काउंटर कुछ कर रहे हैं क्या खालिस्तानियों? क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, या जो एक टीम है वो अलग से केंद्र सरकार को बना करके वहां पर भेजना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं जो है आगे से नहीं हो? इसके लिए आप लोगों ने क्या प्लान किए, क्या रणनीति है आपकी? बिल्कुल जी, केंद्र सरकार को इसमें पूरा अपना रोल अदा करना चाहिए। जिस तरह से पंजाब का माहौल खराब होता जा रहा है दिन पे दिन, उसका नुकसान तकरीबन सभी को होगा, क्योंकि हिंदू सिख भाईचारा जो आपस में बड़े अमन शांति से रह रहा है, कुछ परसेंट लोग हैं जो माहौल पंजाब का खराब करना चाहते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कहीं ना कहीं जो सरकार की फेलियर है इसमें पंजाब में, जिस वजह से इतने बड़े पंजाबी ऐसे दौर से निकल रहा है। अगर कोई घर से काम के लिए भी निकलता है, पीछे घर वालों को भी डर रहता है क्या उसका हादसा होगा, क्योंकि जीरपुर डेरा बसी के आसपास का एरिया है, पीछे काफी जो प्रॉपर्टी से लोग जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, उनको भी धमकियां और बहुत बुरा तकरीबन माहौल निकला है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो रोल है वो पंजाब के लिए सही नहीं है। बिल्कुल एक आम आदमी पार्टी का बिल्कुल। संधू जी, एक चीज़ मैं ये कहूँ, खालिस्तान एक बहुत पुरानी समस्या है पंजाब की, देश की, और एक बैंड जो एसोसिएशन है एक उसको प्रतिबंधित भी किया गया, बावजूद इसकी गतिविधियां जो है लगातार पंजाब में बढ़ रही है। और अभी तो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के गेट पे भी खालिस्तानियों ने अपने पोस्टर लगा दिए थे, और यदाकदा दिल्ली में और हरियाणा में भी इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी खालिस्तानियों पर लगाम लगा हुआ था, लेकिन छिटपुट घटनाएं होती रहती थी। क्या आपको लगता है जो आरोप लगाया जा रहा था आम आदमी पार्टी पे कि खालिस्तानियों के समर्थन से ये सरकार बनी है, आप लोगों ने भी ये आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी को खालिस्तानियों का समर्थन है इसलिए सरकार बनी है, क्या आप लोग किसी को चिन्हित करके जो सरकार में ऐसे लोग हैं जो खालिस्तान से सीधा संबंध रखते हैं, सीधा उनका संपर्क है, क्या वैसे लोगों को बेनकाब कांग्रेस करेगी और दुनिया के सामने, जनता के सामने वैसे लोगों को लाएगी कि ये जो व्यक्ति है जो सरकार में शामिल है ये खालिस्तानी है, राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है, इसे सलाखों के पीछे होना चाहिए और इसका बेनकाब करना चाहिए? क्या कांग्रेस इस रणनीति पे काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी भुक्तभोगी है खालिस्तान मूवमेंट का? मुकेश जी, देखिए ऐसा है कि पंजाब जो हमारा है बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, आगे इसके पाकिस्तान पड़ता है जी, और पंजाब को तबाह करने के लिए आज अंग्रेजों के टाइम से पंजाब को तबाह करने के लिए लोग बहुत जोर लगाते रहे, लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत हमने संताप देखा, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से चल के सारा आतंकवाद को खत्म किया था। अब आतंकवाद धीरे धीरे दोबारा पनप रहा है। देखिए, हमारी सरकार के टाइम पे हमने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल सिक्योर रखा था, बिल्कुल क्लियर रखा था। क्यों? हमारे होम मिनिस्टर बहुत अच्छे थे, हमारे सीएम साहब बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से इनके सीएम आए हैं, इन्होंने मुकेश जी ये बैठे हैं हमारे स्पोक्स पर्सन, इनसे जरा एक बात पूछ लीजिए, आपको पता है पंजाब के होम मिनिस्टर कौन है? आपको पता है पंजाब के जेल मंत्री कौन है? आपको पता है पंजाब के कितने जिले हैं? ये चैनल पे डिबेट करने तो बैठ जाते हैं, इनको पता कुछ एक पैसा नहीं है। अब ये गूगल से देख के मेरे को बता सकते हैं। जो डिबेट करने बैठता है उसको प्रॉपर पंजाब के बारे में पता होना चाहिए। मेरे को एक एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर में आपको बता सकता हूँ कि पंजाब का कहाँ है। ये प्रवक्ता मैंने आज तक देखा नहीं, लेकिन डिबेट करने मेरे से बैठ गया। एक बार इनसे पूछिए कि आपको पता है कि पंजाब में कितने जिले हैं और पंजाब का होम मिनिस्टर कौन है, जरा पूछिए तो सही इनसे एक बार। नहीं, मैं इनसे नहीं पूछूंगा, मुझे पता है कि शायद इन्हें पता नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे संधू जी और जानना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कांग्रेस के ज़माने में ठीक था,
मैं मानता हूं ठीक है, बेटर था, मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी की अभी जो स्थिति है थोड़ा बेटर कांग्रेस के रिजीम को कहा जा सकता है। लेकिन पंजाब में जब आपकी सरकार थी उसी दौरान प्रधानमंत्री के काफिले को पुल पर रोक दिया गया था और वहां भी इसी तरीके की स्थिति एक बनी थी। वहां भी बहुत बड़ा खतरा जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध जो है वहां पर लगाया गया था और वहां भी इसी तरीके की कुछ बात जो है सामने निकल के आई थी। तो क्या आपको लगता है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी की सरकार पे आप लगा रहे हैं, कमोबेश कांग्रेस की सरकार में भी वही लोग थे? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, सरकार में चेहरे बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री बदल जाता है, पॉलिटिकल चेंजेज आ जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, वो वही रहते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं कमोबेश वही लोग रहते हैं। नहीं देखिए मुकेश जी, पंजाब में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आए थे। पंजाब में कोई भी बाहर से आ जाए, हाँ, हम जो मेहमान हैं उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो तो हमारे प्रधानमंत्री थे। उस वक्त की डिबेट में मैं कम से कम 100 बार ये बोल चुका हूं कि रूट की कोई गड़बड़ी थी, उससे बारिश बहुत हो गई थी, रूट चेंज हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि प्रधानमंत्री को खतरा हो जाता कि या कोई ऐसी बात थी। देखो, उन्होंने ये एक छोटे इशू का बहुत बड़ा इशू बना लिया। ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। पंजाब के लोग तो मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। हमने अपने सीने पर गोलियां खाकर लोगों को, माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि बहुत छोटी बात थी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा किसी भी तरीके से अगर चूक होती है तो उसको छोटी बात नहीं कही जा सकती। कम से कम मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा। मुकेश जी, चूक देखिए, मैं आपकी बात मानता हूं। देखिए, मैं वही तो बोल रहा हूं, चूक हुई थी तो हमने मान लिया ना। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि इतना ज्यादा बना। अगर चूक हुई तो उसकी जांच भी पूरी हुई, उसमें जो मुलविस थे उनको सस्पेंड भी किया गया। ऐसी बात नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे मेहमान थे, अगर चूक हुई है तो हम तो उनसे क्षमा मांगने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जितना उसका बात का बतंगड़ बना लिया गया। बिल्कुल, हमारे पास समय की कमी है। मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा अनूप जी, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। क्या आपकी सरकार इस बात की अब गारंटी देगी कि आगे से इस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होंगी, दिन दहाड़े नेताओं की हत्या नहीं होगी और खालिस्तानी मूवमेंट के साथ या खालिस्तानी आतंकवादियों के साथ सरकार की मिलीभगत का जो आरोप लग रहा है उस पर क्या सरकार अपना श्वेत पत्र जारी करेगी? क्या सरकार अपने आप को ये बात साबित करेगी कि उनका कोई संबंध नहीं है, या चुप रहेगी, मौन रहेगी? क्योंकि अगर सरकार मौन है, कुछ सफाई नहीं देती है, तो इससे यही संदेश जाता है कि सरकार खालिस्तानियों के प्रति नरम रवैया अपनाए हुए है और खालिस्तानियों के साथ इसके संबंध हैं। पांडे जी, ये आरोप गलत है। खालिस्तानियों के फंड कुचले जाएंगे। खालिस्तानियों के जो कारनामे हैं एक एक करके चुन करके पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में स्पेशल टास्क फोर्स का जो काम करने का जो तरीका है, स्पेशल उसमें भर्ती करके पुलिस वालों को किसको मारा जा रहा है, कितने खालिस्तानी मारे गए, मुझे तो अभी तक कोई आंकड़ा मेरे पास तो नहीं है। पता नहीं आप कौन सा आंकड़ा देख करके आप बोल रहे हैं किसको पकड़ा गया, ये भी आंकड़ा हमारे पास नहीं है। आप कौन सी जानकारी कहां से दे रहे हैं, किसी को कोई नहीं पता है। मुझे लग रहा है कि अब तो मुझे ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि आप प्रवक्ता हैं या नहीं है। मुझे इसको भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। मानवेंद्र टोनी जी, मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे जी। क्या नरेंद्र संधू जी दिन धर्म से कहते हैं कि कांग्रेस की फेलियर नहीं थी? वहां पे प्रधानमंत्री आते हमारे देश के जो एक माननीय शख्सियत है, कांग्रेस ने वहां पे कांग्रेस की वजह से वो फेल हुआ। पंजाब को कितना नुकसान हुआ उसका ये देखो ना आप। क्योंकि सिर्फ इलेक्शन से पहले जो प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, बिल्कुल कांग्रेस का पूरा रोल था कि प्रधानमंत्री जी अपना प्रोग्राम ना कर सके। जो पंजाब को उन्होंने ग्रांट वगैरह देनी थी या जो भी पंजाब के लिए करके जाना था, सिर्फ उसलिए प्रोग्राम कैंसिल करवाया गया प्रधानमंत्री जी का। और अकाली दल में जितनी तरक्की पंजाब की हुई है, कांग्रेस ने क्या किया पंजाब के लिए? खैर चलिए, अभी पंजाब की तरक्की पे कांग्रेस और की सरकार या अकाली दल की सरकार के बीच में डिबेट नहीं हो रहा है। डिबेट अभी हो रहा है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का वर्चस्व जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से इंटरफेरेंस सरकार में बढ़ रहा है, उस पर हम डिबेट करें। आखिरी कमेंट में नरेंद्र संधू जी मैं आपसे चाहूँगा, क्या लगता है कि आगे घटनाएं इसी तरीके की होती रहेगी? अगर सरकार ने कुछ नहीं किया तो विपक्ष क्या करेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, आपने भी वहाँ सरकार चलाया हुआ है। क्या आंदोलन करेंगे, सरकार को घेरेंगे, विधानसभा में घेरेंगे, क्या करेंगे आप? मुकेश जी, चाहे हमारी सरकार नहीं है लेकिन फिर भी हम पंजाब के लिए हाथ जोड़ के दुआ करते हैं कि हे परमात्मा, इस पंजाब में वही खुशी, वही समृद्धि, वही भाईचारा, वही प्यार, वही एक दूसरे के सत्कार, चाहे जिस मर्जी पार्टी से हो, परस्पर रहना चाहिए। दुश्मनी और विदेशी ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देंगे
हम आम आदमी पार्टी की सरकार को हमारे प्रधान राजा अमरिंदर सिंह जी ने पहले दिन कह दिया था कि कोई बात है अगर पंजाब के हित की है तो हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे ऑपोजिशन है, लेकिन हर दम हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं। जब आपको किसी चीज की जरूरत हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी अलग पार्टी है, लेकिन फिर भी हम आम आदमी पार्टी को किसी भी तरह से सहयोग देने के लिए, पंजाब की सुख शांति समृद्धि के लिए कोई हमको कुर्बानी देनी पड़ी, हम हमेशा तैयार रहेंगे। और मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूं कि हमारे पंजाब को किसी की नजर लग गई है, ये परमात्मा करे ये नजर उतर जाए और पंजाब हमारा फिर वही तरीके से खुशहाल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि पंजाब को किसी की नजर लग गई है, ये नजर जल्द से जल्द उतरना चाहिए। ऐसी दुआ और ऐसी प्रार्थना मैं भी ईश्वर से करूंगा। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए अनूप पांडे जी आपका, नरेंद्र संधू जी आपका, मनविंदर टोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन पंजाब के ऊपर में खालिस्तानियों का जो खतरा मंडरा रहा है वो तब तक मंडराता रहेगा जब तक सरकार अपनी तरफ से कोई कंक्रीट जो एक्शन वो नहीं लेती है, जब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है और जब तक सरकार अपने एक्शन से ये बात साबित नहीं कर देती कि वो आतंकवादियों के खिलाफ है, वो खालिस्तानियों के खिलाफ है। क्योंकि सरकार पर जो एक आरोप लगता आ रहा है कि ये सरकार खालिस्तानियों की समर्थक है, खालिस्तानियों के प्रति सहानुभूति रखती है, और जितनी भी घटनाएं लगातार पंजाब में आतंकवाद की बढ़ रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है, सरकार के संरक्षण में ये सारी चीजें हो रही हैं। इस तरीके के आरोप है, और यदि ये आरोप सरकार झूठा साबित करना चाहती है तो उसे अपने एक्शन से ये चीज करके साबित करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।